हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। इस वक्त रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, रायपुर के रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर ब्लास्ट हुआ है और ब्लास्ट में 6 जवान घायल हो गए हैं। फिलहाल ब्लास्ट होने का क्या कारण है यह अज्ञात है। घायल जवानों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस वक्त की रायपुर से बड़ी खबर, रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 में ब्लास्ट हुआ है। ब्लास्ट किस कारण से हुआ है अभी ये जानकारी नहीं मिल पाई है। 6 जवानों के घायल होने की भी खबर सामने आई है। पुलिस बल और आरपीएफ की टीम मौके पर मौजूद है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी प्रिया से। प्रिया, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर ब्लास्ट हुआ है रायपुर रेलवे स्टेशन पर। बिल्कुल, ब्लास्ट जो है डेटोनेटर के फटने से हुआ है और एक बोगी से दूसरी बोगी में जो है इसे शिफ्ट किया जा रहा था। सीआरपीएफ के जो जवान है वो इसे शिफ्ट कर रहे थे और तभी हाथ से गिर जाने के कारण से ब्लास्ट हुआ है। ऐसा अभी प्रारंभिक जो जानकारी है वो आ रही है। हालांकि इसमें 6 जवान जो है वो घायल हुए हैं। सभी जवानों को नारायणा अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और सीआरपीएफ के जो अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचे हुए हैं और ये जांच पड़ताल कर रहे हैं कि कहाँ क्या गलती हुई है जिसके कारण से ये ब्लास्ट हुआ है। हालांकि अभी तक बहुत ज्यादा नुकसान होने की खबर जो है वो नहीं सामने आ रही है, लेकिन कुछ जवानों के घायल होने की जानकारी जरूर मिली है। प्रिया, कब का ये हादसा है? सुबह लगभग 6:30 बजे ये शिफ्टिंग का काम चल रहा था। एक बोगी से दूसरे बोगी में जो जवान हैं वो शिफ्ट कर रहे थे और उसी दौरान ये हादसा हुआ है। अच्छा प्रिया, कुछ ये जानकारी मिल पाई क्या कि ये डेटोनेटर किसका था, कहाँ इसे ले जाया जा रहा था? ये प्रारंभिक जानकारी में ऐसी कोई जानकारी सामने नहीं आ पाई है। फिलहाल जो अधिकारी यहाँ मौके पर पहुंचे हुए हैं वो अभी बात नहीं कर रहे, वो अभी जांच कर रहे हैं और उसके बाद ही कोई ऑथेंटिक जानकारी या ऑफिशियल जानकारी जो है वो मिल पाएगी। सीआरपीएफ के उच्च अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं। प्रिया, उनसे कुछ जानकारी मिली, उन्होंने कुछ बताया? फिलहाल अधिकारी जो है वो बात करने को तैयार नहीं है। सभी जो है अभी जांच पड़ताल कर रहे हैं और वजह क्या रही है ये जानने की कोशिश कर रहे हैं और उसके बाद ही वो कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट देने की बात कह रहे हैं। लेकिन सूत्रों के हवाले से ये खबर जरूर आ रही है कि बोगी शिफ्ट कर रहे थे और गिर जाने के कारण से ही ब्लास्ट हुआ है। अच्छा, और प्रिया ये भी आपसे जानना चाहेंगे, 6 जवानों के घायल होने की खबर है, उनकी फिलहाल स्थिति कैसी है? फिलहाल बहुत ज्यादा गंभीर जो है एक जवान की स्थिति बताई जा रही है कि एक जवान जो है थोड़ा गंभीर रूप से घायल है। उसके अलावा जो जवान है उनकी स्थिति बेहतर है और फिलहाल प्रारंभिक रूप से यही जानकारी मिल पाई है। ठीक है, और अभी वहां पर मतलब जिस तरीके से आपने ब्लास्ट की खबर बताई है प्रिया, तो वहां पर कैसा माहौल है? क्योंकि कई लोग सुबह भी ट्रेन पकड़ने के लिए पहुंचते हैं, तो कोई दूसरे लोग भी क्या हताहत हुए हैं, कोई उनको हानि हुई हो? अन्य कोई सामान्य व्यक्ति के हताहत होने की जानकारी नहीं है। फिलहाल नहीं कहा जा रहा है। सीआरपीएफ के जवान है और सुबह 6:30 बजे का वक्त था तो ज्यादा भीड़ भी नहीं थी वहाँ पर, इस वजह से भी बहुत ज्यादा या किसी आम जनता को इससे नुकसान नहीं पहुंचा है। चलिए, समझा सकता है कि एक बड़ी घटना टल गई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त IBC 24 पर, आप देख सकते हैं। और जैसा कि हमारी सहयोगी प्रिया ने बताया कि डेटोनेटर को एक बोगी से दूसरे बोगी में शिफ्ट किया जा रहा था और जो प्रारंभिक तौर पर जो जानकारी सामने आई है कि जवानों के हाथ से शायद वो गिर गया होगा और उसके बाद ये ब्लास्ट होने की खबर सामने आई है। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर ये ब्लास्ट हुआ है। 6 जवान घायल बताए जा रहे हैं। एक जो जवान है वो गंभीर रूप से घायल है। निजी अस्पताल में सभी को भर्ती करा दिया गया है और सभी का इलाज जारी है। सीआरपीएफ के उच्च अधिकारी वहां पर मौजूद हैं और प्रिया भी लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। प्रिया, क्या कुछ और ताजा अपडेट है? अभी फिलहाल क्या कुछ चल रहा है रेलवे स्टेशन पर? फिलहाल अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और जो क्या वजह रही है किस वजह से ब्लास्ट हुआ है, तमाम विषयों पर चर्चा चल रही है। लगभग 4 से 5 अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और घटना स्थल पर भी वो जांच कर रहे हैं और क्या वजह रही है सबसे पहले प्रारंभिक रूप से यही पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि किन वजह से ब्लास्ट हुआ है और उसके बाद जवानों की क्या स्थिति है इस पर भी चर्चा की जा रही है। और जो इनके उच्च अधिकारी है वो भी जल्द से जल्द रेलवे स्टेशन पे पहुंचने वाले हैं। 6:30 बजे की घटना है ये और लगभग 6 जो जवान है घायल हुए, उनमें से एक जवान जो गंभीर रूप से घायल है जिसे नारायणा अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तो फिलहाल प्रारंभिक जांच चल रही है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि क्या वजह रही है, किस वजह के कारण जो ये ब्लास्ट हुआ है और इतनी जो एक बोगी से दूसरी बोगी में शिफ्ट कर रहे थे उस दौरान क्या गलती हुई है। लेकिन जो यहाँ पर मौजूद आसपास लोग हैं उनका यही कहना है कि हाथ से गिर गया और उसी के कारण ही ब्लास्ट हुआ है। लेकिन अभी जो अधिकारी यहाँ पर पहुंचे वो जांच कर रहे हैं कि वजह क्या रही जिसके कारण ही ब्लास्ट हुआ। हाँ प्रिया, और अभी कुछ स्टेशन में कोई बैरिकेडिंग की गई है कि वहां पर आम जनता ना जाए या किसी तरह का शेड्यूलिंग में कुछ चेंजेस? नहीं, इस तरीके से फिलहाल कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं। कुछ देर के लिए जब ब्लास्ट हुआ था तो थोड़ी देर के लिए लोगों को रोक दिया गया था
और अभी प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर जो है थोड़ा साफ सफाई का काम चल रहा है और ये देखा जा रहा है कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन अभी यात्रियों को यहाँ पर रोका नहीं गया है, यात्रियों को आने जाने की इजाजत दे दी गई है। ठीक है, शुक्रिया प्रिया पूरी जानकारी के लिए। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें IBC 24 पर हम आपको दिखा रहे हैं और रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। रायपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर ब्लास्ट हुआ है और जैसा कि कुछ लोग वहां पर जो खड़े थे उनसे जब बातचीत की हमारी सहयोगी प्रिया ने, तो उन्होंने बताया कि डेटोनेटर को एक बोगी से दूसरे बोगी में शिफ्ट किया जा रहा था और उसी दौरान डेटोनेटर हाथ से छूट गया जवानों के और इस कारण ये ब्लास्ट हुआ है। हालांकि अधिकारियों ने जांच की बात कही है, जांच में ही पूरी घटना सामने आएगी कि आखिर कहां पर क्या लापरवाही हुई, उसके कारण ये ब्लास्ट हुआ है। 6 जवान CRPF के घायल बताए जा रहे हैं और उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। CRPF के बड़े अधिकारी मौके पर मौजूद है, घटना की जांच की जा रही है। रेलवे स्टेशन पर खड़ी ट्रेन में ब्लास्ट हुआ है। सुबह 6 बजे की यह घटना बताई जा रही है। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर ब्लास्ट हुआ है। ब्लास्ट में CRPF के 6 जवान घायल हुए हैं। घायल जवानों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। CRPF के बड़े अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। ब्लास्ट के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हुआ है। तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं IBC 24 पर, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें। ये इस वक्त की बड़ी खबर है रायपुर से, जहां रेलवे स्टेशन पर खड़ी ट्रेन में ब्लास्ट हुआ है। सुबह 6 बजे प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर यह ब्लास्ट हुआ है। ब्लास्ट में CRPF के 6 जवान घायल हुए हैं। घायल जवानों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। CRPF के बड़े अधिकारी मौके पर मौजूद हैं, मौके पर पहुंच चुके हैं। फिलहाल ब्लास्ट के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर और तस्वीरें भी एक्सक्लूसिव तस्वीरें IBC 24 पर आप देख पा रहे हैं। रायपुर से ये इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां रेलवे स्टेशन पर खड़ी ट्रेन में ब्लास्ट हुआ है। सुबह 6 बजे की यह घटना बताई जा रही है, जहां प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर ब्लास्ट हुआ है और इस ब्लास्ट में CRPF के 6 जवान घायल हुए हैं। घायल जवानों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया उपचार के लिए और सभी की स्थिति सामान्य बताई जा रही है। CRPF के बड़े अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं, लेकिन इस ब्लास्ट के कारणों का कि ब्लास्ट कैसे हुआ इसका खुलासा अभी नहीं हो पाया है। तो यह इस वक्त की बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं और तस्वीरें भी आप लगातार एक्सक्लूसिव तस्वीरें IBC 24 पर आप देख पा रहे हैं। तो रायपुर से यह इस वक्त की बड़ी खबर, जहां रेलवे स्टेशन पर खड़ी ट्रेन में ब्लास्ट हुआ है। सुबह 6 बजे की यह घटना बताई जा रही है। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर ट्रेन खड़ी हुई थी, जहां पर यह ब्लास्ट हुआ है और इस ब्लास्ट में CRPF के 6 जवान घायल हुए हैं। घायल जवानों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया उपचार के लिए और इस घटना की जानकारी मिलती रेलवे के बड़े अधिकारी, CRPF के बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे, लेकिन ब्लास्ट के कारणों का भी फिलहाल खुलासा नहीं हो पाया है। और जो बातें निकलकर सामने आ रही, जो जानकारी निकलकर सामने आ रही कि ट्रेन की बोगी में डेटोनेटर रखते समय यह ब्लास्ट हुआ है, यह फिलहाल जानकारी निकलकर सामने आ रही है। तो रायपुर से यह बड़ी खबर, जहां रेलवे स्टेशन पर खड़ी ट्रेन में ब्लास्ट हुआ है। सुबह 6 बजे की यह घटना, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर यह ब्लास्ट हुआ है। ब्लास्ट में CRPF के 6 जवान घायल हुए हैं। घायल जवानों को निजी अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। डेटोनेटर डमी कारतूस बॉक्स में सामान रखा था, यह जानकारी निकलकर सामने आ रही है। ट्रेन की बोगी में रखते ही यह ब्लास्ट हो गया, 6 जवान घायल हो गए। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं, जहां रायपुर से यह बड़ी खबर है। रेलवे स्टेशन पर खड़ी ट्रेन में ब्लास्ट हुआ है। सुबह 6 बजे प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर यह ब्लास्ट हुआ है। CRPF के तमाम बड़े अधिकारी मौके पर मौजूद हैं, रेलवे के अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। फिलहाल जो बातें निकलकर सामने आ रही है कि डेटोनेटर डमी कारतूस बॉक्स में सामान रखा था और ट्रेन की बोगी में रखते ही ये ब्लास्ट हुआ है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहा है रायपुर से, जहां रेलवे स्टेशन पर खड़ी ट्रेन में ब्लास्ट हुआ है। लगातार एक्सक्लूसिव तस्वीरें IBC 24 पर आप देख पा रहे हैं। सुबह 6 बजे की ये घटना बताई जा रही है, जहां पर प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर एक ट्रेन खड़ी हुई थी और इस प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर खड़ी ट्रेन में अचानक से ब्लास्ट हुआ। 6 जवान घायल हुए। CRPF के 6 जवान इसमें घायल हो गए। सभी घायल जवानों को अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है।
चलिए, तो ये इस वक्त की बड़ी खबर और एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। डेटोनेटर डमी कारतूस फिलहाल इस घटना की वजह सामने आ रही, ट्रेन की बोगी में रखते ही ये ब्लास्ट हुआ है। तो रायपुर से ये इस वक्त की बड़ी खबर, रेलवे स्टेशन पर खड़ी ट्रेन में ब्लास्ट हुआ है। सुबह 6 बजे की ये घटना बताई जा रही। रेलवे के तमाम अधिकारी मौके पर मौजूद हैं, सीआरपीएफ के बड़े अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। घटना क्यों हुई, कैसे हुई, किस वजह से यह घटना हुई, इसके कारणों की तलाश यहां पर की जा रही है। क्या किसी तरह की कोई लापरवाही हुई है या ये ब्लास्ट कैसे हुआ, इसकी जांच लगातार रेलवे के बड़े अधिकारी मौके पर मौजूद है और वो कर रहे हैं। साथ इस वक्त लाइव जुड़ी है प्रिया। एक बड़ी घटना यहां पर रायपुर रेलवे स्टेशन में खड़ी ट्रेन में ब्लास्ट की खबर है। 6 सीआरपीएफ के अधिकारी जो जवान है वो घायल हुए हैं। अब तक क्या कुछ सामने आ पाया इस पूरी घटना पे? बिल्कुल श्रवण, सुबह लगभग 6:30 बजे की ये घटना है और डेटोनेटर जो है एक बोगी से दूसरी बोगी में जवान जो है वो शिफ्ट कर रहे थे और उसी दौरान ऐसा बताया जा रहा है कि डेटोनेटर गिर गया और उसके बाद वो ब्लास्ट हुआ है, जिसमें लगभग 6 जवान जो हैं वो घायल हुए हैं। उनमें से एक जवान, विकास चौहान नाम है उस जवान का, वो गंभीर रूप से घायल है। उसका उपचार नारायणा अस्पताल में चल रहा है। विकास चौहान के सर और हाथ पर गंभीर चोटें आई हैं और इस कारण से उसकी जो स्थिति है, वहां के डॉक्टर्स जो है वो गंभीर बता रहे हैं। फिलहाल उसका इलाज चल रहा है, जो टेस्ट किए जाने हैं वो तमाम टेस्ट चल रहे हैं और उसके लगभग 10 बजे तक क्या पूरी स्थिति है इस पर अपडेट जानकारी जो है वो डॉक्टरों से मिल पाएगी। अगर बात की जाए रेलवे की ओर से जो अभी प्रारंभिक सूचनाएं मिल पा रही है उसके आधार पर कि सुबह 6:30 बजे डेटोनेटर को एक बोगी से दूसरी बोगी जो है जवान शिफ्ट कर रहे थे, डेटोनेटर गिर गया, उसके कारण ब्लास्ट हुआ, 6 जवान घायल हुए। उसके बाद मौके पर ही सीआरपीएफ के उच्च जो अधिकारी हैं वो पहुंचे, उन्होंने वहां का मुआयना किया। इसके अलावा रेलवे के जो उच्च अधिकारी हैं वो भी मौके पर पहुंचे और वहां पर उन्होंने मुआयना किया, जवानों से बात की, आसपास के लोगों से बात की और क्या स्थिति रही, क्यों ब्लास्ट हुआ, इन तमाम चीजों पर पूरी तफ्तीश से जानकारी ली है। लेकिन इन सब के बीच एक राहत की जानकारी कि रेलवे स्टेशन पर हम देखते हैं सुबह से शाम तक भीड़ लगी रहती है, लेकिन इस शिफ्टिंग के दौरान जो ब्लास्ट हुआ उसमें किसी आम जनता को नुकसान नहीं हुआ है। सीआरपीएफ के जो जवान है वही इसमें घायल हुए हैं। निश्चित रूप से प्रिया मैं आपके पास लौटूंगा और आपसे जानकारी लूंगा। हमारे साथ हमारे संवाददाता तहसीन जैदी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर अपडेट के साथ जुड़ रहे हैं। तहसीन, आपके पास क्या कुछ अपडेट इस पूरी खबर पर? देखिए कि बड़ी घटना ये सामने आई है, जो रायपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 की ये घटना बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि सीआरपीएफ की 211 बटालियन के जवान हैं जो स्पेशल ट्रेन से नया रायपुर से माफ करिएगा जम्मू डिप्लॉय हो रही थी टीम। अभी तक जिस तरीके से जीआरपी के अधिकारी जो बता रहे हैं कि पूरी जो टीम है तकरीबन 100 से ज्यादा ये जवान थे, स्पेशल ट्रेन से ये जा रहे थे, तभी ये सामान शिफ्ट करते हुए बोगी के अंदर, क्योंकि बताया जा रहा है कि ये डेटोनेटर जो है डमी कारतूस बॉक्स में ये रखा हुआ था, जो नेगेटिव जो पॉजिटिव जो एक वायर होते हैं वो टच होने लगे। क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे एक बात सामने आ रही है, जो जानकारों से जो हमारी बात हुई है, ये डेटोनेटर जो है ये पॉजिटिव नेगेटिव जो तार है वो जब तक जुड़ते नहीं है तब तक वो ब्लास्ट नहीं होता है। तो इसमें साफ तौर पे यहाँ पे लापरवाही भी सामने की बात आ रही है कि सीआरपीएफ के जो जवान है, क्योंकि जिस तरीके से सामान रखा जा रहा था, क्योंकि डमी कारतूस बॉक्स में वो रखा हुआ था, अभी ये उसको शिफ्ट करते हुए ट्रेन के अंदर फटा है, उसमें 6 जवान ये घायल हुए हैं। हालांकि जो अभी अस्पताल में जो यहाँ पे देवेंद्र नगर में निजी अस्पताल है वहां पे सीआरपीएफ के आला अधिकारी पहुंचे हैं। अभी फिलहाल कुछ भी बताने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनका कहना है कि सुरक्षागत कारणों से यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं बता पाएंगे। लेकिन जिस तरीके से ये बात सामने आई है कि 211 बटालियन के ये जवान थे और ये जम्मू डिप्लॉय हो रहे थे। हालांकि इस बात का पुष्टि जो है सीआरपीएफ के अधिकारी नहीं कर रहे हैं सुरक्षागत कारणों से कि जम्मू जा रही थी, लेकिन जीआरपी के जो अधिकारी बता रहे हैं कि ये जम्मू स्पेशल ट्रेन जा रही थी, तभी ये ब्लास्ट हुआ। उसमें 6 जवान घायल हुए और जो गंभीर रूप से जो घायल जवान है हवलदार विकास चौहान, उसको सीने में, हाथ में और कमर में काफी चोटें आई हैं, जिसकी वजह से उसकी हालत अभी गंभीर है और ये देवेंद्र नगर स्थित एक निजी अस्पताल में यहाँ पे भर्ती कराया गया है। लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से एक बार फिर जानकारों से जो हमारी बात हुई है, उनका यह कहना है कि डिटोनेटर जब तक 200 किलो से ज्यादा का दबाव नहीं पड़ता है तब तक वो फटता नहीं है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे डमी कारतूस के अंदर रखा गया था, डमी कारतूस बॉक्स होता है उसके अंदर उसको रखा जाता है और बड़ा सुरक्षित उसको रखा जाता है और उसको धीरे से रखा जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर यहाँ फटा है अगर डिटोनेटर,
तो निश्चित तौर पे यहाँ पे साफ तौर पे लापरवाही, जानकार इस बात को मानते हैं कि लापरवाही सामने आई है सीआरपीएफ के जवानों की, क्योंकि जिसको या तो फेंका गया है या उस पर कोई दबाव उस पर डाला गया है, इस वजह से वो फटा है। तो कुल मिला के एक बड़ी घटना ये राजधानी रायपुर में आई है और ट्रेन जो कह सकते हैं कि रेलवे स्टेशन पे काफी अफरा तफरी का माहौल है और यहाँ पे सीआरपीएफ के अधिकारी जो हैं किसी भी तरह की कोई पुष्टि करने को तैयार नहीं है। उनका ये कहना है कि सुरक्षागत कारणों से कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन पूरे रेलवे स्टेशन पे काफी अफरा तफरी का माहौल है। जितने भी जो यात्री हैं वो काफी घबराए हुए हैं। जीआरपी मौके पे है, आरपीएफ मौके पे है, क्योंकि वहां पे काफी अफरा तफरी का है। हालांकि ट्रेन जो है वो रवाना की जा चुकी है, लेकिन अभी तक कुल 6 जवान इसमें घायल होने की बात सामने आई है। अभी इसकी पुष्टि जो है सीआरपीएफ के अधिकारी नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से जो बताया जा रहा है कि जो घायल जवानों में चमन, विकास लक्ष्मण, रमेश लाल, रविंद्र कर, सुशील और दिनेश कुमार विकास लक्ष्मण, रमेश लाल, रविंद्र कर, सुशील और दिनेश कुमार पैकरा, इनकी ये नाम आए हैं। ये लोगों को घायल किया है, लेकिन जिस तरीके से हवलदार विकास चौहान की गंभीर स्थिति जो बताई जा रही है, उनको निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन एक बड़ी घटना राजधानी रायपुर में सामने आई है। निश्चित रूप से तहसीन, एक बड़ी ये घटना है। तहसीन, जो 6 जवान घायल हुए उनके बारे में क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? उनको कहाँ भर्ती कराया गया और 6 जवान की स्थिति इस वक्त कैसी है? देखिए, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि सीआरपीएफ के अधिकारी इस मामले में कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। छोटे से लेके आला अधिकारी तक सभी अस्पताल आए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे कोई भी अधिकारी इस बात की पुष्टि नहीं कर रहा है कि कितने लोग घायल हैं। लेकिन जिस तरीके से जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि 6 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, उनको कुछ कम चोटें लगी थी, तो इसलिए उनको वहीं फर्स्ट एड देके, जो क्योंकि उनके साथ टीम के साथ में जो कंपनी है, जो बटालियन है 211, उसकी एक कंपनी थी, उसमें डॉक्टर भी रहते हैं, तो उनको फर्स्ट एड देके उनको साथ में रवाना भी करने की बात हमारे सामने आई है। लेकिन अभी तक इस बात की पुष्टि जो है कोई भी सीआरपीएफ का आला अधिकारी नहीं कर रहा है। लेकिन ये बात स्पष्ट है कि 6 लोग घायल हुए इस पूरे ब्लास्ट में, और ट्रेन को कितना नुकसान हुआ है इस बारे में भी अभी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। लेकिन ये बात सामने आई है कि यहाँ पे एक बड़ा ब्लास्ट जो है रायपुर रेलवे स्टेशन के ट्रेन की बोगी के अंदर हुआ है, और ये साफ तौर पे सीआरपीएफ के जवानों की लापरवाही इसको कह सकते हैं। जानकार ये बताते हैं कि ये सीधे तौर पे, क्योंकि जिस तरीके से मैं पहले ही बता चुका हूं कि ये बिना दबाव के और बिना पॉजिटिव नेगेटिव जो तार होते हैं उनके जुड़े बगैर ये ब्लास्ट नहीं हो सकता। तो यहाँ पे कम से कम ये मान सकते हैं कि ये ब्लास्ट जो हुआ है, जिस तरीके से अभी तक अधिकारी बता रहे हैं कि डिटोनेटर फटा है, तो डिटोनेटर का जो पॉजिटिव नेगेटिव तार होता है वो जब तक लगे नहीं या उसमें 200 किलो से ज्यादा का दबाव ना आए तो वो फटता नहीं है। तो कुल मिला के यहाँ पे भी ऐसी कुछ कमोबेश ऐसी स्थिति बनी होगी कि या तो उसमें दबाव डला है, क्योंकि जुड़ने की तो बात नहीं होती, क्योंकि उसमें कवर लगे होते हैं। तो जिस तरीके से ये जो दबाव पड़ा है, इस बात को मान सकते हैं। और अभी जानकार जो ये बात बोलते हैं कि दबाव की वजह से ये फट सकता है। जो हमारी सुबह आज इस लोगों से जो जुड़े, जो जानकार लोगों से जो बात हुई है, उनका ये कहना है कि दबाव पड़ा है, उसकी वजह से फटा है। तो फिलहाल अभी ये बड़ी घटना सामने आई है और ये कहा जा रहा है कि ये जो इसमें जो जवान हैं उनको चोटें आई है। जी निश्चित रूप से तहसीन, 6 बजे की ये घटना बताई जा रही है और काफी देर बाद इस बात की जानकारी मिल पाई, और ये समझा जा सकता है कि जिस वक्त ये घटना यहाँ पर घटी होगी, बड़ी संख्या में यात्री भी मौजूद प्लेटफॉर्म पर रहे होंगे। निश्चित रूप से अफरा तफरी का माहौल यहाँ पर बना होगा। निश्चित तौर पर जिस तरीके से बताया जा रहा है कि 6:30 बजे की ये घटना है, अल सुबह की, क्योंकि उस समय कई ट्रेनें आती है, दूसरी ट्रेनें आती है। हालांकि ये स्पेशल ट्रेन थी और 2 नंबर प्लेटफॉर्म से ये रवाना होनी थी। तो 2 नंबर प्लेटफॉर्म के अलावा लगा हुआ 3 नंबर प्लेटफॉर्म भी है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म भी है। और सुबह कई जो ट्रेनें हैं जो हावड़ा से अहमदाबाद या मुंबई से हावड़ा जाने वाली कई ट्रेनें वहां आती हैं, तो निश्चित तौर पे वहां पे जाने वाले और कुछ आने वाले यात्री वहां पे मौजूद थे, और उसकी वजह से बताया जा रहा है कि जो प्रत्यक्षदर्शी है वहां पे काफी अफरा तफरी का माहौल हो गया, क्योंकि जोरदार धमाका वहां पे हुआ है। हालांकि जब तक कुछ समझ पाते तब तक वहां पे काफी अफरा तफरी का माहौल हो गया था। कुछ लोग भागे भी हैं, जिस तरीके बताया जा रहा है कि अभी हालांकि रेलवे प्रशासन ने अभी इसमें कोई विज्ञप्ति या कोई सूचना इस बात को नहीं दी, और कोई भी आला अधिकारी रेलवे का कोई फोन नहीं उठा रहा, क्योंकि चाहे वो स्टेशन मास्टर हो चाहे वो डीआरएम साहब हो। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि एक बड़ी घटना राजधानी रायपुर में सामने आई है कि रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 में एक स्पेशल ट्रेन में सीआरपीएफ के जवानों को जो ले जा रही थी जम्मू, उस ट्रेन में जो उनका जो डिटोनेटर बताया जा रहा है कि वो ब्लास्ट हुआ है, उससे 6 जवान गंभीर रूप से घायल हुए। और अभी एक जो गंभीर रूप से विकास चौहान नाम एक हवलदार का आया है, उसको गंभीर हालत में रायपुर के एक निजी अस्पताल, देवेंद्र नगर स्थित निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। जी चलिए तहसीन, आप नजर बना के रखिए, अपडेट के लिए हम आपसे संपर्क करेंगे, आपके साथ फिर से जुड़ेंगे। तब तक के लिए बहुत शुक्रिया आपका तहसीन, इस पूरी जानकारी के लिए।
चलिए और एक बार फिर से रुक कर लेते हैं, हमारी संवाददाता प्रिया पांडे भी लगातार इस बड़ी खबर पर हमारे साथ बनी हुई है। प्रिया, 6 बजे की घटना बताया जाए, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर यह हादसा, ये घटना यहां पर घटी है। निश्चित रूप से सुबह का वक्त था, बड़ी संख्या में यहां पर प्लेटफॉर्म पर यात्री भी मौजूद रहे होंगे। आप स्टेशन परिसर पर ही मौजूद हैं, क्या प्रत्यक्षदर्शियों से आपकी बात हुई, आसपास के लोगों से बात हो पाई, किस तरह की स्थिति यहां पर बनी, क्या कुछ जानकारी वो दे पा रहे हैं? बिल्कुल, आसपास के जो लोग हैं, क्योंकि जैसा कि तहसीन जैदी हमारे जो संवाददाता हैं उन्होंने भी बताया कि सुबह 6:30 बजे कई ऐसी ट्रेनें हैं जो रायपुर रेलवे स्टेशन में आती हैं। प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 का ये पूरा हादसा है, उससे जुड़े हुए 2 और प्लेटफॉर्म्स है, तो यहाँ पर यात्रियों की संख्या जो है वो बहुत ज्यादा होती है। जैसे ही ब्लास्ट हुआ वैसे ही यात्रियों में अफरा तफरी का माहौल बन पाया। हालांकि यही एक राहत की बात है कि किसी भी आम जनता या सीआरपीएफ के जो जवान थे वही इससे घायल हुए थे। जो आसपास के लोग थे वो बता रहे थे कि सुबह अचानक से ये ब्लास्ट हुआ, पूरे प्लेटफॉर्म पे जो है खून जो है बिखरा पड़ा था। बाद में सफाई कर्मी आए, उन्होंने साफ किया उसे, और ये जो यात्री थे वो काफी डर गए थे। प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 लगभग 1.5-2 घंटे तक पूरी तरीके से खाली पड़ा रहा। कोई भी यात्री उस प्लेटफॉर्म क्रमांक नंबर 2 पर नहीं आया, क्योंकि जब ब्लास्ट हुआ तो तेज आवाज हुई और उसके बाद जो आसपास के यात्री थे वो उससे काफी डर गए। और इसके बाद जो वहां पर लगभग 1 से 1.5 घंटे 2 घंटे का जो समय था, वहां पर कोई यात्री उस प्लेटफॉर्म पर नहीं आया। उसके बाद धीरे धीरे स्थिति सामान्य हुई। जब सीआरपीएफ के और रेलवे के जब उच्च अधिकारी वहां पर पहुंचे, उन्होंने मौके का मुआयना किया, लोगों से बातचीत की और उन्हें समझाइश दी कि अब स्थिति सामान्य है, लोग आना जाना कर सकते हैं। उसके बाद से वहां पर जो है लोगों का आना जाना शुरू हुआ, लेकिन लोगों में, यात्रियों में डर का माहौल जरूर देखने को मिला। आसपास जो दुकान लगाने वाले लोग हैं उनका भी यही कहना है कि गाड़ी खड़ी हुई थी और अचानक से ये ब्लास्ट हो गया, और वो जब तक कुछ समझ पाते तब तक 6 जवान जो है वो घायल हो चुके थे। और उनमें से एक जो जवान है विकास चौहान, हम लगातार बता रहे कि उनकी स्थिति जो है वो गंभीर बनी हुई है और उनका जो इलाज है वो चल रहा है। चलिए प्रिया, आप नजर बना के रखिए, लगातार इस खबर से जुड़ी हर एक अपडेट हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए, तो ये इस वक्त की बड़ी खबर और लगातार इस खबर से जुड़ी हर एक अपडेट IBC 24 सबसे पहले आप तक पहुंचा रहा। रेलवे स्टेशन पर खड़ी ट्रेन में ब्लास्ट हुआ रायपुर से, ये इस वक्त की बड़ी खबर। हालांकि इस पूरी घटना पर रेलवे के अधिकारी कुछ भी बोलने से बच रहे हैं, कोई जानकारी पुख्ता तौर पर निकलकर सामने नहीं आ पा रही है। लेकिन जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उससे कि सीआरपीएफ की जो टीम थी, सीआरपीएफ के जो जवान थे, डेटोनेटर को एक बोगी से दूसरे बोगी में शिफ्ट कर रहे थे। इसी दौरान ये ब्लास्ट यहां पर हुआ, जिसमें 6 सीआरपीएफ के जो जवान हैं वो घायल हुए हैं, उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। निश्चित रूप से अफरा तफरी का माहौल यहां पर बना, लेकिन फिलहाल जो प्लेटफॉर्म पर स्थिति है वो पूरी तरह से सामान्य है। यात्रियों में भी यहां पर दहशत का माहौल देखने को मिला है और इस खबर से जुड़ी हर एक अपडेट लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। घायल जवानों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। सीआरपीएफ के, रेलवे के जो तमाम बड़े अधिकारी हैं वो मौके पर मौजूद हैं, लेकिन इस खबर से जुड़ी जो पुख्ता तौर पर जो आधिकारिक बयान है वो अब तक सामने नहीं आ पाया है। लेकिन जो बातें निकलकर सामने आ रही कि डमी कारतूस बॉक्स में डेटोनेटर रखा हुआ था, एक बोगी से दूसरे बोगी में इसे शिफ्ट किया जा रहा था और इसी दौरान ये यहाँ पर ब्लास्ट हुआ। जिस तरह से हमारे संवाददाता तहसीन जैदी हमारे साथ जुड़े, उन्होंने बताया, उन्होंने कुछ जानकारों से भी इस पर बात की, तो उनका साफ तौर पर यह कहना था कि कहीं ना कहीं एक लापरवाही भी इसमें हो सकती है और लापरवाही की वजह से ही ये डेटोनेटर ब्लास्ट हुआ है।